सावन में कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। चलिए एक पौराणिक कहानी के रूप में इसे समझते हैं। सावन का महीना, हरियाली से सजी धरती, शिव मंदिरों की घंटियों की गूंज, कांवड़ियों की टोलियां और हर सोमवार की सुबह उठते ही हर हर महादेव का स्वर। यह महीना भगवान शिव की आराधना का सबसे उत्तम समय माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस महीने में की गई छोटी सी गलती भी कई बार बड़ा संकट बन सकती है। आज हम आपको एक ऐसी ही कथा सुनाने जा रहे हैं, एक युवक की जिसने सावन के महीने में एक भूल की और उसका जीवन ही बदल गया। शिव का गुस्सा और सावन की सीख। बहुत समय पहले की बात है। गंगापुर नामक एक छोटा सा गांव था जो हरियाली, नदी और मंदिरों से भरपूर था। वहां का वातावरण इतना शांत और आध्यात्मिक था कि लोग मानते थे स्वयं भगवान शिव की कृपा इस गांव पर बनी हुई है। गांव में एक युवक रहता था, नाम था माधव। वह अत्यंत बुद्धिमान पर थोड़ा अहंकारी था। उसका मानना था कि पूजा पाठ केवल बुजुर्गों के लिए होता है और ईश्वर तो केवल मन में बसते हैं, इसलिए व्रत, नियम या त्याग करने की जरूरत नहीं। गांव में जब सावन का महीना आया, पूरा गांव भक्ति में डूब गया। हर सोमवार को महिलाएं निर्जला व्रत रखती, मंदिरों में बेलपत्र चढ़ते, लोग भगवान शिव के भजन गाते। लेकिन माधव इन सबको देखकर हंसता और कहता, क्या भगवान को प्रसन्न करने के लिए इतना दिखावा जरूरी है? अगर वो सच में भगवान है तो उन्हें इंसान की भावना चाहिए, ना कि ये सब नियम। एक दिन सावन का पहला सोमवार था। पूरा गांव सुबह सुबह मंदिर जा रहा था। माधव के घर के पास ही एक प्राचीन शिव मंदिर था। गांव की मान्यता थी कि इस मंदिर में भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। माधव के सामने से एक वृद्ध महिला निकली जिनके हाथ में पूजा की थाली थी। वे लड़खड़ाकर गिर पड़ी और उनकी पूजा की थाली बिखर गई। माधव पास ही खड़ा था, पर उसने न तो उन्हें उठाया और न ही उनकी पूजा की थाली उठाने में मदद की। महिला ने कहा, बेटा, आज सावन सोमवार है और मेरी पूजा अधूरी रह जाएगी। क्या तू मेरी मदद कर देगा? माधव ने हंसते हुए कहा, आपको क्या लगता है भगवान बेलपत्र से खुश होते हैं? मेरे पास समय नहीं है इन सब ढकोसलों के लिए। महिला ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराई और आगे बढ़ गई। रात को जब माधव सोया तो उसे एक अजीब सपना आया। एक भयंकर तूफान आया और उसमें पूरा गांव बह गया। शिव मंदिर भी नष्ट हो गया। मंदिर के स्थान पर केवल राख बची थी। उसी राख में से एक तेज प्रकाश निकला और उसमें से भगवान शिव प्रकट हुए, पर क्रोधित रूप में। त्रिनेत्र जला रहा था, गले में सर्प और हाथ में त्रिशूल। भगवान शिव ने कहा, सावन का महीना मेरी तपस्या, सेवा और करुणा का समय है। जो मनुष्य दूसरों की श्रद्धा का अपमान करता है, उसका उद्धार कठिन हो जाता है। माधव कांप उठा और हाथ जोड़कर बोला, भगवान, मुझसे गलती हो गई। मैं नहीं जानता था कि भावना की कीमत इतनी बड़ी होती है। शिव बोले, जो सावन में अहंकार करता है, सेवा से विमुख होता है और श्रद्धा का अपमान करता है, वो मेरे निकट नहीं आ सकता। तुम्हारे भीतर पश्चाताप है, इसलिए मैं तुम्हें अवसर देता हूँ। सुबह होते ही उस वृद्धा से क्षमा मांगो और श्रद्धा से मेरा पूजन करो। माधव की नींद खुल गई। वह पसीने पसीने था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और मंदिर की घंटियां बज रही थीं। वह बिना कुछ सोचे दौड़ता हुआ मंदिर पहुंचा। वहां वही वृद्ध महिला बैठी थी, एक कोने में शांत मन से शिव की मूर्ति निहारती हुई। माधव उनके चरणों में गिर गया और कहा, माँ, मैं भूल गया था कि भगवान केवल मन में नहीं, दूसरों की श्रद्धा में भी बसते हैं। मेरे अहंकार ने मुझे अंधा बना दिया था। कृपया मुझे क्षमा करें। महिला ने उसकी पीठ पर हाथ रखा और मुस्कुराकर कहा, बेटा, भगवान शिव बड़े कृपालु हैं। उन्होंने तुझसे केवल भक्ति नहीं, दूसरों की श्रद्धा का सम्मान मांगा था। अब तू सच में शिव के मार्ग पर है। माधव ने उस दिन से हर सावन सोमवार व्रत रखना शुरू कर दिया। मंदिर की सफाई करना, वृद्धों की सहायता करना, कांवड़ियों को जल पिलाना, यह उसका धर्म बन गया। सावन की सीख। इस कथा से हमें ये गहरी शिक्षा मिलती है कि सावन में सिर्फ व्रत करना ही नहीं, बल्कि दूसरों की आस्था, भक्ति और सेवा की भावना का सम्मान करना भी उतना ही आवश्यक है।
भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है। वो अपने भक्तों की भावना से प्रसन्न होते हैं। लेकिन अगर हम किसी की श्रद्धा का मजाक उड़ाते हैं, सेवा से मुंह मोड़ते हैं और अहंकार में डूब जाते हैं, तो शिव की कृपा दूर हो सकती है। तो दोस्तों, सावन में ये भूले न करें जो हमें माधव की कहानी से प्रेरणा मिली है कि कभी भी किसी की श्रद्धा का अपमान ना करें, चाहे वो वृद्ध महिला हो या छोटा बच्चा। शिव की भक्ति सबकी है, अहंकार न रखें। मैं सबसे ज्यादा जानता हूँ जैसे भाव शिव के मार्ग में बाधा बनते हैं। सेवा से पीछे ना हटें। किसी कांवड़िए को पानी पिलाना, मंदिर की सफाई करना, ये शिव की सच्ची आराधना है। व्रत या पूजा को दिखावा ना बनाएं, सच्चा उपवास मन का होता है। सावन में मांस, शराब या नशा पूरी तरह त्याग दें, ये शिव भक्ति की शुद्धता को भंग करता है। प्रकृति को हानि ना पहुंचाएं, सावन हरियाली का महीना है। वृक्षारोपण करें, जल को व्यर्थ ना बहाएं। कहानी का उपसंहार ये है कि कहते हैं भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न होते हैं, परंतु भक्त की नीयत सच्ची होनी चाहिए। सावन का यह महीना आत्मचिंतन, सेवा और भक्ति का महीना है। माधव की तरह अगर हमने भी कभी जाने अनजाने किसी की आस्था का अनादर किया हो, तो ये सावन वह समय है जब हम प्रायश्चित कर सकते हैं। शिव केवल बेलपत्र से नहीं, आपके सेवा, सहानुभूति और श्रद्धा से प्रसन्न होते हैं।